back, baby. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्दर प्रोजेक्टाइल मोशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं टाइम को एंड रेंज को। तो डायग्राम बनाते हैं जरा। ये एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में पैराबोलिक कर्व है। यहां पर कोई ना कोई एंगल बन रहा है थीटा। इस ऑब्जेक्ट की एट दिस पॉइंट जो वेलोसिटी है इनिशियल है, जो कि क्या होती है जी, मैक्सिमम होती है। ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। अब जरा देखिएगा, हमने टाइम मालूम करना है। मीन टू से ऑब्जेक्ट कितनी देर इन द एयर रहा है, समझ रहे हैं। मीन टू से ऑब्जेक्ट बिगेन टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, यहां से उसका टाइम स्टार्ट हो गया and again before hitting to the surface of the ground। देखिए मैंने ग्राउंड के साथ उसको टच नहीं किया, ये यहां तक का आपने टाइम मालूम करना है। टोटली वो एयर में है, टोटली कहां पर है, एयर में। अब जरा सिचुएशन देखिए, एक दफा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, एक दफा ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, एक दफा अपोनेंट टू ग्रेविटी कर रहा है, एक दफा टुवर्ड द ग्रेविटी कर रहा है। मीन टू से ऊपर भी डिस्टेंस कवर कर रहा है और नीचे भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब ऊपर भी कर रहा है, नीचे भी कर रहा है, वर्टिकली दो डिस्टेंस कर रहा है। अब जरा देखते हैं, अगर ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, मैं कहता हूं y1 जो है माइनस h होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, बिकॉज द वेलोसिटी क्या होती है, यहां पर डिक्रीज होती है, और जहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो वहां पे साइन कौन सा होता है, नेगेटिव का। और ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है, वर्टिकली डाउन आ रहा है। अब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज टूवर्ड द ग्रेविटी। g का साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव। जब नीचे आता है तो y2 कौन से वाला करता है जी, पॉजिटिव का। टोटल y निकाल लेते हैं। देखो ना, हमने टोटल टाइम मेजर करना है तो टोटल निकालना पड़ेगा। जब टोटल निकालते हैं तो माइनस h प्लस h बिकम्स इक्वल टू 0। मीन टू से वर्टिकली ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वो क्या होगा भाई, 0 होगा। नाउ इज इट क्लियर। हमने मालूम करना है टाइम को। आपके पास डिस्टेंस आ गया, ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस आ गया जो कि 0 है। टाइम निकालना है, vi हमें पता है क्या है, मैक्सिमम। और vi अलोंग कौन से कंपोनेंट पे है, y कंपोनेंट पर है। vi y कंपोनेंट पर है। चलें जी, अब आपके पास जो फैक्टर है, एक है vi, एक है एंगल, एक है हाइट। हाइट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है क्या, एक्सेलरेशन। और ये है आपके पास वर्टिकली उसका डिस्टेंस। ठीक हो गया, ये वर्टिकली डिस्टेंस। अब अगर इन फैक्टर्स को देखें तो आपके पास कौन सी इक्वेशन बनती है, थर्ड नहीं बल्कि सेकंड बनती है। s बराबर है vit प्लस हाफ at का स्क्वायर। ऑब्जेक्ट इज इन दिस अबव द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस ऑफ द ग्राउंड अबव है, तो वर्टिकल सिचुएशन में y इज इक्वल टू ये vi वर्टिकली, ये टाइम मालूम करना, प्लस 1/2 ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है तो ग्रेविटी डाउनवर्ड, सॉरी नेगेटिव, और ये क्या हो गया, t का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब जरा यहां पर देखें, ये जो डिस्टेंस है कितना है आपके पास, 0 लगा दें। vi अलोंग y कंपोनेंट, आपने कल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाले थे, क्या होता है vi sin थीटा। लगा दें जी, vi sin थीटा इनटू t माइनस का हाफ gt का स्क्वायर। माइनस वाला इधर आ जाएगा, 1/2 gt का स्क्वायर इज इक्वल टू vi sin थीटा इनटू t। एक t से एक t कैंसिल हो गया, यहां बचा एक t, ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहां पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2vi sin थीटा, g मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और यहां पर आपके पास क्या निकल आया, टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये टोटल टाइम है, इधर से इधर और इधर से इधर। एक क्वेश्चन है, what will be the time of the flight of an object to reach its maximum height। अब मैक्सिमम हाइट कौन सी है, जस्ट यहां। पॉइंट क्लियर हो कि एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ यहां तक आने में, ये यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा। पॉइंट क्लियर हुआ। व्हाट विल बी द टाइम टू रीच दैट ऑब्जेक्ट टू एट द मैक्सिमम हाइट। कहां पर, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगता है। अब फैक्टर देखिएगा, vi है,
वर्टिकल कंपोनेंट, एंगल भी कोई ना कोई है, चलें ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या कवर कर रहा है? डिस्टेंस कवर कर रहा है कि डिस्टेंस, चलें। अच्छा, हम डिस्टेंस को तो कैलकुलेट नहीं करने वाले, हम किसको कैलकुलेट करने वाले हैं? टाइम को कैलकुलेट करने वाले हैं। अच्छा, अब जरा देखिएगा ये इनिशियल पॉइंट, तो यहाँ पर कौन से वाला पॉइंट है? फाइनल। फाइनल पे यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी नेगेटिव। फैक्टर कौन सा? एक नेगेटिव जी, एक कौन से वाला? Vf, एक कौन से वाला? Vf। बस ये फैक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने मालूम करना है टाइम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस at। फैक्टर कंप्लीट हो गए। y कंपोनेंट, ठीक है, y कंपोनेंट एक्सेलरेशन का भी y कंपोनेंट Vfy, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, 0, ठीक है। Viy आपको पता है क्या होता है? Vi sin थीटा। अब ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? वर्टिकली अपवर्ड, तो एक्सेलरेशन अबव द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ग्रेविटी क्या होगी? नेगेटिव, तो मतलब माइनस का g, और ये t तो कैलकुलेट करना है। अब ये क्या बनेगा? माइनस gt बनेगा। माइनस gt जब यहां आ जाएगा तो क्या बनेगा? पॉजिटिव का gt इज इक्वल टू vi sin थीटा। आपने t को कैलकुलेट करना है, vi sin थीटा बटे में क्या आ गया जी? g आ गया। नाउ दैट इज द टाइम टू रीच द प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट। अब एक बात बताएं आपको, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर जाता है कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। तो यहां से यहां पे कितने में आएगा? वही 3 में ही आएगा। जितना ले रहा है उतना ही आएगा, जितना वर्टिकल कवर कर रहा है उतना डाउन पे कवर करेगा। तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। अब एक दफा ऑब्जेक्ट ऊपर गया है यहां तक, एक दफा ऑब्जेक्ट ऊपर से आया नीचे, ये यहां का टाइम आया vi sin थीटा ओवर g 1। फिर जब वापस आएगा अगेन लगाएगा vi sin थीटा ओवर g, कितने हो गए? 2। इन दोनों को हम कर लेंगे जमा, vi sin थीटा ओवर g, vi sin थीटा ओवर g कितने बनेंगे? 2 vi sin थीटा ओवर g। तो टोटल टाइम कितना निकल रहा था? 2 vi sin थीटा ओवर g। चलें, आई होप दिस विल बी क्लियर। अब हम करने वाले हैं रेंज को कैलकुलेट। तो जब रेंज को कैलकुलेट करते हैं, रेंज मेरा बेटा एक बात माइंड में रखिएगा, ऑब्जेक्ट का, ये यहां पर डायग्राम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये रेंज है। ऑब्जेक्ट की मोशन तो ऐसे है, लेकिन ये रेंज है भाई, ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक ये एरिया कवर किया, समझ रहे हैं? तो ये जो ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां, कौन से कंपोनेंट पे? अलोंग एक्स कंपोनेंट पर जो ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, दैट इज इक्वल टू रेंज, दैट इज इक्वल टू रेंज। तो मतलब अब हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, तो सारी चीजें हमें कहां पर लेनी होगी? हॉरिजॉन्टल पर लेनी होगी। तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट था, इसकी वेलोसिटी भी कहां पर लेनी होगी? हॉरिजॉन्टल में एक्स कंपोनेंट पर, और एक्स कंपोनेंट पर वेलोसिटी क्या है? vi cos थीटा। एक्सेलरेशन भी आप कहां पर लेंगे? अलोंग एक्स कंपोनेंट, समझ रहे हैं? एक्सेलरेशन भी आप कहां पर लेंगे? अलोंग एक्स कंपोनेंट है। अब जरा देखिएगा, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करना, तो हम रेंज की बात कर रहे हैं। मैंने कहा रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मीन टू से ये जो रेंज है व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय r is equal to horizontal distance that object will cover from that point to that point। ये जो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा which is represented by s is equal to क्या होगा? उसकी रेंज। ये इसका लिमिटेड एरिया है, कवर्ड एरिया है। नाउ इज इट क्लियर ना? चलें, अच्छा r is equal to आपके पास क्या आ गया? s, एक फैक्टर हो गया s, दूसरा फैक्टर है vix cos थीटा। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन भी होगा अलोंग एक्स कंपोनेंट, और ऑब्जेक्ट जा रहा है तो टाइम भी लगेगा, ठीक है? तो आपके पास एक टाइम फैक्टर हो गया t, ax, s हो गया vi। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या बनाते हैं? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ axt का स्क्वायर। ये सारे कंपोनेंट आपने कहां पर लेने हैं जी? x पर लेने हैं, बिकॉज़ नाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल सिचुएशन। sx इज इक्वल टू अलोंग x कंपोनेंट पे जो डिस्टेंस होता है रेंज के इक्वल होता है, तो हम यहां पर क्या लगा देंगे? रेंज लगा देंगे। vix की वैल्यू आपके पास क्या है? vi cos थीटा, ये आपके पास टाइम हमने अभी निकाला, ये होता है 2vi sin थीटा ओवर g, ये भी यहां पर लगा देते हैं 2vi sin थीटा ओवर g।
प्लस 1/2। ऑब्जेक्ट का हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। ऑब्जेक्ट का हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन क्या होता है? 0, बिकॉज वेलोसिटी हर जगह पर हॉरिजेंटल जो वेलोसिटी होती है, हाँ जी, कांस्टेंट रहती है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट, जब हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 0 लगा दिया। अब बेशक आप टाइम की वैल्यू लगा दें तो कोई इशू नहीं है, अगर ना भी लगाएं तो आपको ये तो पता है भाई 0 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है सारा खाता 0 हो जाता है। r इज इक्वल टू आपके पास जरा देखिएगा, vi से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा vi का स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा बटे में ये जी, वो सारा खाता 0 हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में एक फार्मूला है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। एक फार्मूला, तो 2 sin थीटा cos थीटा की जगह मैं लगा सकता हूं sin 2 थीटा, बिकॉज इट इज अ फार्मूला। तो जब फार्मूला है तो हम वैल्यू लगा सकते हैं, r इज इक्वल टू vi का स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। क्लियर हो गया। अच्छा, यहां से बढ़िया बढ़िया एक दो क्वेश्चन निकलेंगे, वो भी आपको बताते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो रेंज की वैल्यू है वो थीटा पर नहीं 2 थीटा पर डिपेंड कर रही है। इस बार देखें, हाइट में डायरेक्ट थीटा पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे देखो डायरेक्ट थीटा पे डिपेंड कर रही है, लेकिन जब रेंज की बारी आ रही है तो वो किस पे डिपेंड कर रही है भाई? 2 थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। पॉइंट क्लियर हो गया ना? चले निकालते हैं इसका एक्सप्रेशन भी। खैर यहां से एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज टू द रेंज, मैक्सिमम रेंज टू द रेंज, मैक्सिमम रेंज का रिलेशन निकालनी है। मीन टू से आपने पहले मैक्सिमम रेंज निकालनी है और फिर उस मैक्सिमम रेंज का रिलेशन निकालना है आपने किसके साथ भाई? रेंज के साथ। अब आप जरा देखें, कॉमनली एक बात है, आप जरा देखें यहां पर जो एंगल आ रहा है sin 2 थीटा, इसका मतलब ये है एंगल लग रहा है sin। आपको ये पता होना चाहिए भाई जो साइन है वो मैक्सिमम कहां पर होता है? आप जब देखते हैं भाई साइन मैक्सिमम 0 पे 0, 90 पे 1, ठीक है, 90 पे 1। और आपको अगर याद हो कल हमने हाइट निकाली थी 30 पे, 45 पे और 60 पे, तो इन ये सारी रेंज कम थी, 1 से बिलो थी, 0.866 आ रहा था, 0.5 आ रहा था, 0.25 आ रहा था, 0.75 आ रहा था, लेकिन इन तमाम से बढ़कर ऊपर 1। तो मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है साइन पर वो कहां पर आती है? 90 पर आती है। साइन 90 पे वैल्यू 1 हो जाती है। आप लगाएं साइन 180, वहां पर भी 0, वहां पर भी 0। तो मतलब जब आप इतनी सारी कैलकुलेशन को चेक करते हैं आपको पता लग जाता है, हाँ भाई ये जो रेंज है इसमें फंक्शन लग रहा है साइन, और साइन मैक्सिमम कहां पर है? सिर्फ 90 पर है। तो आप उसी को उठाएं, जरा देखें, यहां पर लिखें भाई sin 2 थीटा मैक्सिमम है एट द एंगल ऑफ 90, तो sin 90 बनाएं, तो sin 90 मतलब 1, sin 90 मतलब 1, तो ये आ गया, मतलब ये इस पर मैक्सिमम होगी। इस पर क्या होगी? मैक्सिमम। जरा निकालते हैं, चेक करते हैं आइदर इट इज अ मैक्सिमम और नॉट। तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन, इधर जाकर हो गया साइन इनवर्स और बना 1, तो 2 थीटा की जगह साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आती है? 90। अब जरा थीटा को यहां से निकालें, 2 डिवाइड हो रहा है 90 ओवर 2, मीन टू से थीटा क्या आ गया? 45 है जी, थीटा तो निकला है 45। सर जी अभी आप कह रहे थे भाई 90 पे मैक्सिमम होती है, निकालते हैं ना भाई, हम अपनी ही बात पे कायम है। जरा देखिएगा यहां पर आप कौन सी रेंज निकालने वाले हैं? मैक्सिमम रेंज। फार्मूला कौन से वाला है? vi का स्क्वायर ओवर जी साइन क्या है? 2 थीटा। ठीक है जी, ये vi का स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा क्या निकाला? 45, मतलब यहां पर लगा दें क्या? 45। नाउ 45 2 आर 90, 45 2 आर 90, मीन टू से ये क्या हो गया? साइन 90 हो गया, साइन 90, साइन 90 मैक्सिमम 1 हो जाता है साइन 90। तो ये आपके पास रेंज निकली vi का स्क्वायर ओवर g। कौन से वाली रेंज है जी? ये मैक्सिमम रेंज। नाउ इज इट क्लियर? मीन टू से कहने का मतलब ये है भाई रेंज विल बी मैक्सिमम एट व्हिच एंगल? कौन से एंगल पर मैक्सिमम होगी? 45, बिकॉज रेंज डिपेंड अपॉन द साइन 2 थीटा। वो 2 थीटा पे जब डिपेंड कर रही है तो अगर आप लगाते हैं क्या 90, तो 90 2 आर 180, sin 180 becomes 0।
क्लियर हो गया? मीन टू से देयर विल बी नो रेंज मैक्सिमम, रेंज विल बी मैक्सिमम एट द एंगल ऑफ 45, मीन टू से व्हेन द एंगल इज डिक्रीजिंग टू 45, अगर एंगल डिक्रीज हो रहा है देन रेंज विल बी डिक्रीज. इफ द एंगल इज इंक्रीजिंग, angle is increasing, then range will be also increasing. But in such cases, in some cases, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है. ठीक है, प्रूफ करते हैं. खैर, आपने ये देखा भाई मैक्सिमम रेंज सिर्फ कौन से एंगल पर? 45 पे, और आर मैक्सिमम आपके पास निकला vi² ओवर g. क्लियर हो गया जी? अब हम यूं करते हैं, क्वेश्चन हमारा ये था, व्हाट इज द रिलेशन between maximum range to the range. अब रिलेशन निकालते हैं. You can also write this formula in this situation. R is equal to vi² over g sin 2 theta. तो vi² over g की जगह आप क्या लगा सकते हैं? मैक्सिमम रेंज लगा सकते हैं. Now it becomes the relation of a maximum range to the range sin 2 theta. Now it's clear. ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए, ये रिलेशन आपको पता लग गया कि मैक्सिमम रेंज का रेंज के साथ क्या रिलेशन होता है, और साथ के साथ आपको ये पता चल गया सिर्फ और सिर्फ जो रेंज मैक्सिमम होती है एट द एंगल ऑफ 45 होती है. चलिए, अब एक और क्वेश्चन. एट विच एंगल्स रेंज बिकम्स इक्वल? कौन से एंगल पर रेंज इक्वल हो जाती है? मीन टू से देखें, अभी हम बात कर रहे थे ना, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है ना भाई, कभी कभार रेंज सेम भी हो जाती है और एंगल क्या होते हैं? डिफरेंट. एंगल क्या होते हैं? डिफरेंट. एक बात माइंड में रखिएगा, एक बात माइंड में रखिएगा, रेंज इक्वल कहां पर होगी? एंगल दो हैं, बीच का एंगल 45. आपने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जहां पर सम ऑफ टू एंगल्स 90 आ जाए. सम ऑफ टू एंगल्स क्या आ जाए? 90. अब जरा देखिएगा, 30 और 60 का कॉम्बिनेशन 90 बनता है. अब जो 30 है वो बिलो द 45 and 60 greater than to 45. Now that is the combination of 7 and 20. 20 below the 45 and 70 greater to the 45, but the combination of both 70 and 20 becomes 90. 60 and 30 becomes 90. Mean to say when the angle becomes 90, in case of range, that range will be maximum. जरा प्रूफ करते हैं, आपको एक बात बताते हैं. अगर हम क्या ले ले, हम ले लेते हैं जी 30 ले लेते हैं. ठीक है, एक एंगल ले लिया 30 पे रेंज निकाल दी आपने. क्या रेंज निकाल दी? फार्मूला आपके पास है vi² ओवर g sin 2 into 30 लगाया तो रेंज निकली vi² ओवर g sin 60 बना. और sin 60 क्या होता है? जरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं. आपके पास जो sin 60 आने वाला है वो क्या आने वाला है जी? वो आ रहा है 0.866. क्या आ रहा है जी? तो मीन टू से vi² ओवर g यहां पर आ गया 0.866. सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं? सिमिलरली हम एक और वैल्यू निकाल रहे हैं. मैंने कहा बिलो 45 30 ले लिया. अब अबव 45 कॉम्बिनेशन बनाना है 90 का, तो 30 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा 60 का. लगाते हैं जी. vr इज इक्वल टू क्या बनेगा? vi² ओवर g sin अब 2 into 30 की जगह क्या लगा दें जी? 60 लगा दें. r is equal to vi² over g sin का बन गया 120. अगर आप वैल्यू ले लें, किसकी वैल्यू ले लें जी? 120 की, तो वो भी आपके पास आ रही है. क्या आ रही है? vi² over g 0.866. now say at the angle of 30 0.866. ये देखें, कहने का मतलब ये जो रेंज निकाली है आपने, इस रेंज का जवाब ये आया, आंसर ये आया. अब एंगल 60 लिया तब भी तो जवाब वही है, कोई चेंज नहीं है. मीन टू से रेंज विल बी सेम एट दीस टू पॉइंट्स. क्लियर हो गया? अब इसकी ग्राफिकली डायग्राम कैसे बनाएंगे? आप डायग्राम बनाएंगे, हम आपको बताते हैं. आप इसकी डायग्राम बनाने वाले हैं. कैसे बनाने वाले हैं ये देखिएगा. हम यूं करने वाले हैं, ये आपके पास y कंपोनेंट, ये आपके पास x कंपोनेंट. ये देखें, ये आपने एक ड्रॉ की एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री. अब ये बता रहा है ये रेंज है हॉरिजॉन्टल पे, ये क्या हो गई? रेंज. अब यहीं पर हम ड्रा करने वाले हैं 60, लेकिन ये टच इसी पॉइंट पे करेगा. क्लियर हो गया? क्यों भाई? दोनों की रेंज, ये चाहे 60 है भाई, जितना मर्जी कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेशन कर ली, हाइट बढ़ा दी ना भाई, खाता नहीं आने वाला.
30 और 60 कॉम्बिनेशन 90 पे भाई इन दोनों की रेंज क्या हो जाएगी, सेम। 90 पे इन दोनों की रेंज सेम। पॉइंट क्लियर हुआ। रेंज बढ़ेगी कब, जब एंगल क्या होगा, थीटा। रेंज में थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। समझे। तो 45 में जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। अब रेंज कैसे ज्यादा होती है अभी देखें। अब आप ये देखेंगे भाई, ये देखिए, ये रेंज बढ़ गई, रेंज बढ़ गई। ये देखें, ये यहां तक जा रही है 45 की ना, ये रेंज ज्यादा है। अब एंगल यहां पे क्या बन रहा है, 45। अब यहां पर सीखा क्या, यहां पर हमने ये सीखा सिर्फ और सिर्फ रेंज होती है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें कौन सी मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वो मैक्सिमम रेंज आपको कब देगी, जब आप उसको कौन से एंगल पर फेंकेंगे, 45। अगर आप 30 पे फेंकते हैं, अगर आप 60 पे फेंकते हैं, तो मेरा बेटा रेंज एक तो कम, एक तो कम। 30 और 60 का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, 90 और 90 पे रेंज हो गई सेम। एक और बनाते हैं डायग्राम आपके सामने। ये देखिए, पहले मैं 45 का ड्रॉ कर लेता हूं। ये बन गया जी 45 का, ठीक है। अब आप किसको कर रहे हैं, 20 का कर रहे हैं। जब आप 20 का करते हैं तो भाई रेंज आती है ये, आगे रेंज है, ठीक है। अब ये एंगल हो गया 20 का। अब किसका चाहिए, 70 का। फॉर एग्जांपल अगर मैं 70 का ड्रॉ कर दूं, देखिए हाइट बढ़ गई, लेकिन जो टचिंग पॉइंट है, जो रेंज है, वो क्या है, अगेन से। समझ रहे हैं। तो हाइट डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, हाइट डायरेक्ट रिलेशन पर है थीटा के। थीटा बढ़ेगा हाइट बढ़ेगी। जरा देखिएगा, थीटा कम हाइट कम, थीटा थोड़ा सा बड़ा हाइट बढ़ गई, थीटा और बड़ा हाइट बढ़ गई। समझ रहे हैं। ये देखिए, ये हाइट, एंगल कम है हाइट कम, एंगल बढ़ा हाइट बढ़ी, एंगल मजीद बढ़ गया 70 डिग्री का, हाइट बढ़ गई। लेकिन रेंज इस पर नहीं है, रेंज है 2 थीटा पर। समझ रहे हैं। तो 2 थीटा में जब 90 बनेगा, साइन जब 90 बनेगा तो ही मैक्सिमम होगा ना। अब बाकी तो चीजें 30 ले लो, 60 ले लो, 70 ले लो, जो मर्जी ले लो भाई, 90 से तो कम है। जब 90 से कम है तो आंसर 1 से कहां आएगा, नीचे। मैक्सिमम हमें कितना चाहिए, 1। पॉइंट क्लियर हो गया। चलेंगे, अब आपको ये पता चल गया कि रेंज डिफरेंट एंगल्स पर सेम भी होती है, और रेंज डिपेंड अपॉन द 2 थीटा, एंड रेंज विल बी मैक्सिमम एट द एंगल ऑफ 45, and height is direct relation to theta. So I hope this question will be clear to you.